क्या ऐसा हो सकता है कि YouTube की सफलता का राज कुछ छिपी हुई सेटिंग्स में बंद हो? आज हम एक क्रिएटर की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने YouTube ग्रोथ का कोड एक तरह से क्रैक कर लिया है। तो चलिए कहानी शुरू होती है इस सोर्स के क्रिएटर के दावे से। वो अपने अनुभव पर जोर देते हुए कहते हैं कि उनके पास एक नहीं बल्कि तीन सिल्वर प्ले बटन हैं और वो इसे अपनी रणनीतियों की सफलता का सबूत मानते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आंकड़े भी कुछ यही कहानी कहते हैं। सिर्फ 28 दिनों के अंदर 27 लाख व्यूज, ये वो नतीजा है जिसका राज खोलने का दावा ये पूरी रणनीति करती है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। यहीं से छिपी हुई सेटिंग्स का वादा सामने आता है। मतलब ये सोच कि शायद कामयाबी बस कुछ क्लिक्स की दूरी पर है। इसका मूल विचार ये है कि किसी भी चैनल की ग्रोथ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि कुछ बहुत ही जरूरी सेटिंग्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोर्स के मुताबिक असली सफलता इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस में कहीं छिपी हुई है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैनल की प्रोफाइल सेटिंग्स की। ये वो सेटिंग्स हैं जो YouTube के एल्गोरिदम और दर्शकों दोनों को ये बताती हैं कि कोई चैनल आखिर है किस बारे में। क्रिएटर का पहला कदम है इन दो सेटिंग्स को ऑन करना। उनका दावा है कि होम टैब को एक्टिवेट करने से YouTube उस चैनल को एक तरह से प्राथमिकता देता है और आपके लिए सेटिंग वो एल्गोरिदम को कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इशारा देती है। अब ये जो आपके लिए सेटिंग है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। ये सीधे तौर पर उन तरीकों से जुड़ी है जिनसे दर्शक YouTube पर नया कंटेंट ढूंढते हैं, यानी ब्राउज फीचर, सर्च और सजेशंस के जरिए। इसे ऑन करने का मतलब है कि एल्गोरिदम को इन सभी जगहों पर वीडियो दिखाने के लिए हरी झंडी दी जा रही है। इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी फैसला आता है। क्रिएटर्स सभी कंटेंट रेकमेंड को चुनने की जोरदार सलाह देते हैं। उनका तर्क ये है कि इससे सिर्फ नए वीडियो ही नहीं बल्कि चैनल का पूरा पुराना खजाना भी जिंदा रहता है। एल्गोरिदम पुराने वीडियो को भी नए दर्शकों तक पहुंचाता रहता है, जिससे पूरी वीडियो लाइब्रेरी पर व्यूज आने की संभावना बनी रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन तरकीबों पर आते हैं जिन्हें क्रिएटर बेहतर पहुंच के लिए एल्गोरिदम को हैक करने का तरीका बताते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन देखते हैं कि उनका मतलब क्या है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, नोटिफिकेशन रीसेट। मतलब ये सोच कि समय के साथ कुछ सेटिंग्स शायद ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और उन्हें बंद करके दोबारा चालू करने से पूरा सिस्टम रीबूट हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर को करते हैं। इस रीसेट को करने के लिए सभी पुश नोटिफिकेशंस को बंद करने, 5-10 मिनट इंतज़ार करने और फिर उन्हें वापस ऑन करने का सुझाव दिया गया है। दावा ये है कि बस ये छोटा सा काम चैनल की एक्टिविटी को फिर से जगा सकता है और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स में एक नई जान फूंक सकता है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे लेकिन ज़रूरी बदलाव हैं। ऑडियंस को बच्चों के लिए नहीं पर सेट करना अहम है ताकि वीडियो सही लोगों तक पहुंचे। जिस देश के लिए कंटेंट बन रहा है उसे चुनने से YouTube को सही ऑडियंस समझने में मदद मिलती है। और कम्युनिटी सेटिंग्स, उन्हें इस तरह से कॉन्फ़िगर करना कि सब्सक्रिप्शन को बढ़ावा मिले, ये एक स्मार्ट रणनीति बताई गई है। और अब हम आते हैं इस सोर्स वीडियो के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद दावे पर, जिसे ग्रोथ के लिए एक तरह से आखिरी दाव के तौर पर पेश किया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या सच में YouTube के एल्गोरिदम को व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए सीधे सीधे ऑर्डर दिए जा सकते हैं? क्रिएटर के मुताबिक इसका जवाब है हाँ। वो कंटेंट फिल्टर में जाकर एक न्यूनतम व्यू संख्या सेट करने की प्रक्रिया बताते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये YouTube का एक फिल्टरिंग टूल है, लेकिन क्रिएटर इसे एल्गोरिदम को दिया गया एक कमांड या आदेश बताते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपने वीडियोस के लिए 10,000 का लक्ष्य सेट करते हैं। उनका दावा है कि ऐसा करने से YouTube को एक तरह का निर्देश मिलता है कि हर वीडियो पर कम से कम इतने व्यूज़ तो आने ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दावा है क्योंकि ये फिल्टर असल में कंटेंट को मैनेज करने के लिए होता है, न कि एल्गोरिदम को निर्देश देने के लिए। और यही कहानी सिर्फ व्यूज़ पर खत्म नहीं होती, सब्सक्राइबर्स पर भी लागू होती है। कम्युनिटी फिल्टर में सब्सक्राइबर का लक्ष्य सेट करने की भी एक वैसी ही प्रक्रिया है। फिर से है तो ये एक फिल्टरिंग फंक्शन, लेकिन इसे चैनल की ग्रोथ को उस लक्ष्य की ओर तेज करने वाले टूल की तरह पेश किया गया है।
और ये टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। क्रिएटर ने 10 लाख सब्सक्राइबर्स का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। उनकी सलाह है कि हमेशा मौजूदा संख्या से बहुत बड़ा लक्ष्य सेट करना चाहिए। शायद इसके पीछे ये विश्वास है कि एक बड़ा लक्ष्य एल्गोरिदम को ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। तो इन सारी तरकीबों और सेटिंग्स को देखने के बाद आखिर में इस पूरी रणनीति का निचोड़ क्या निकलता है? क्रिएटर का अंतिम निष्कर्ष क्या है? संक्षेप में देखें तो पूरी स्ट्रैटेजी इन कुछ जरूरी बातों पर टिकी है। पहला, सभी कंटेंट को रेकमेंड करवाना ताकि पुराने वीडियो भी चलते रहें। दूसरा, नोटिफिकेशन को रीसेट करना ताकि सिस्टम ताज़ा रहे। तीसरा, सब्सक्राइबर केंद्रित कम्युनिटी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना। और चौथा, जो सबसे विवादास्पद है, व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए सीधे लक्ष्य निर्धारित करके एल्गोरिदम को निर्देश देना। और क्रिएटर अपनी सलाह को लेकर काफी आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि अगर इन सभी कदमों का पालन किया जाए तो चैनल की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरी कहानी हमें एक अंतिम और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, एल्गोरिदम असल में सिर्फ ऐसे जटिल सिस्टम हैं जो सही तरह के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, या फिर सफलता का राज कुछ और है? ये एक ऐसा सवाल है जो कंटेंट क्रिएशन और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते की जड़ों तक जाता है।